नाज़रीन, आज की वीडियो में हम उन पाकिस्तानी अदाकाराओं के बारे में बात करेंगे जिन्हें किसी दूसरी औरत का घर तोड़ने की वजह करार दिया जाता है। तो वो कौन सी अदाकाराएं हैं, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल पिंक शोबिस को सब्सक्राइब कर दें। रमशा खान का शुमार पाकिस्तान की बेहतरीन अदाकाराओं में होता है। सजल अली और राहत रज़ा मीर, जो कि पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत जोड़ियों में से एक हैं, इन दोनों की तलाक की वजह रमशा खान को समझा जाता है, क्योंकि रमशा खान की वजह से ही इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए। और आपको बताते चलें कि सजल अली और राहत रज़ा मीर की लव मैरिज हुई थी, लेकिन अफसोस कि इनकी शादी ज़्यादा अरसा ना चल सकी। राहत रज़ा मीर और रमशा खान ने जब ड्रामा सीरियल हम तुम में एक साथ काम किया तो इन दोनों की दोस्ती हुई, जो वक्त के साथ बढ़ती गई और इन्हें कई एड्स में भी एक साथ देखा गया। अगर कहा जाए कि ये दोनों चाहते थे कि इन दोनों को एक साथ काम मिले तो गलत नहीं होगा। इन दोनों की दोस्ती के बाद ये खबरें भी आ रही थी कि राहत रज़ा मीर और सजल के दरमियान ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर एक दिन सजल अली ने एक पोस्ट की जिसमें इन्होंने कहा कि कुछ लोग दूसरों का घर बसने नहीं देते, इनकी अपनी लाइफ में तो सुकून नहीं होता और वो दूसरों की लाइफ में भी सुकून छीन लेते हैं। इन्होंने इस बात का इशारा रमशा खान की तरफ किया था। फिर बिलाल अब्बास ने भी एक पोस्ट की जिसमें इन्होंने कहा कि मैंने आज 2 लोगों को अनफॉलो किया, इनमें से एक रमशा खान और एक आहद रज़ा मीर है, जबकि आहद की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया कि बिलाल अब्बास की वजह से इन दोनों की तलाक हुई, जबकि बिलाल अब्बास का कहना था कि सजल अली इनकी दोस्त है और वो कभी भी अपनी दोस्त का घर बर्बाद नहीं करेंगे। सदफ कमल, सायरा यूसुफ और शहरोज़ सब्ज़वारी ने अपने कैरियर के इब्तिदा में ही शादी कर ली। वो इंडस्ट्री के सबसे प्यारे जोड़ों में से एक थे। इनकी अलहदगी और तलाक की खबरें दरअसल उस वक्त सामने आई जब लोगों ने सदफ और शहरोज़ की दोस्ती पर तनकीद की। सायरा ने इस वक्त खामोशी इख्तियार करने का फ़ैसला किया। शहरोज़ ने बार बार मुख्तलिफ वजाहतें देकर लोगों को खामोश करवाने की कोशिश की, जिससे लोगों के अंदर मज़ीद तजस्सुस पैदा हुआ। सदफ को लोगों ने सायरा यूसुफ और शहरोज़ सब्ज़वारी के घर तोड़ने की वजह करार दिया। इन्होंने एक खुशगवार और शादीशुदा जोड़े के दरमियान इख्तलाफात पैदा कर दिए। जब शहरोज़ और सदफ शादी करने लगे तो लोगों ने इन्हें काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया, जिस पर शहरोज़ को एक वीडियो पोस्ट करना पड़ी और इन्होंने वाज़िया किया कि सायरा और वो पहले ही अलग हो चुके थे जब इन्होंने सदफ से शादी का फ़ैसला किया, और आज तक सायरा ने इस मामले पर बात नहीं की। नादिया खान ने भी अपनी शादी की तस्वीर और वीडियोस अपने फैंस के साथ शेयर की और इन्होंने अपने शौहर का तफसीली तारुफ भी करवाया, जिसमें इन्होंने बताया कि इनके शौहर पहले से शादीशुदा हैं और इनका एक बेटा भी है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो इनके शौहर फैसल की दूसरी बीवी ने कुछ ऐसे दावे किए जिसने बहुत से लोगों को चौंका दिया। इन्होंने दावा किया कि इनके साबिक शौहर फैसल इनके साथ बदसलूकी करते थे और इन्होंने नादिया खान पर भी इल्ज़ाम लगाया कि इनके शौहर और नादिया का शादी से पहले अफेयर था। इन दावों ने चीज़ों को नादिया खान के लिए बिल्कुल तब्दील कर दिया। जो लोग पहले नादिया खान का साथ दे रहे थे वो अचानक इनके मुखालिफ हो गए, लेकिन नादिया खान ने इस सूरत हाल को अच्छे से संभाला और अपने ऊपर होने वाली इस तनकीद पर ज़्यादा तवज्जो ना दी। गना अली एक और अदाकारा हैं जिनकी शादी ने सबको सरप्राइज़ कर दिया। शुरू में इनके शौहर को इनकी शक्ल की वजह से बेहद तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन बाद में जब किसी ने पोस्ट किया कि गना अली के शौहर पहले से शादीशुदा हैं और इनकी एक फैमिली है और इसने अपनी पहली बीवी को बताए बगैर गना अली से शादी कर ली, तो इसके बाद अवाम अदाकारा गना अली से नफरत करने लगी, क्योंकि इन्होंने किसी का घर बर्बाद कर दिया और इनका शौहर एक बिजनेसमैन था, तो लोगों का ख्याल था कि इन्होंने पैसों की खातिर शादी की है। दूसरी अदाकाराओं की निस्बत गना अली ने खामोश रहने का फैसला किया, क्योंकि इनका कहना था कि अगर इस पर बात की जाए तो हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। और अब भी गना अली जब भी अपने शौहर के साथ कोई तस्वीर पोस्ट करती हैं तो इन्हें काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ता है। तूबा आमिर को शुरू से ही बहुत ज़्यादा नफरत का सामना करना पड़ा, क्योंकि इन्होंने आमिर लियाकत से शादी की, जो कि पहले से शादीशुदा थे और इनकी भी एक फैमिली थी।
तूबा ने शादी के बाद अदाकारी स्टार्ट कर थी और जिस तरह वो लाइमलाइट में आई वो बहुत बुरा था। आमिर लियाकत की पहली बीवी बुशरा को हमेशा लोगों की तरफ से हिमायत मिली। वो अक्सर इस बात पर बात करती थी कि कैसे आमिर तूबा की वजह से अपने बच्चों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। पहले तो तूबा आमिर ने वजाहतें दी, लेकिन जब इसके नतीजे में भी इन्हें नफरत का सामना करना पड़ा तो इन्होंने खामोश रहना ही बेहतर समझा। जब बुशरा ने खुद बताया कि कैसे तूबा के कहने पर इनके शोहर आमिर लियाकत ने इन्हें फ़ोन पर ही तलाक दे दी, तो इस बात पर तूबा को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। तूबा आमिर का शुमार भी उन अदाकाराओं में होता है जिन्होंने किसी का हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया। नवीन वकार जो कि हमसफ़र में अपनी अदाकारी के लिए काफ़ी मशहूर हुई और इन्होंने 2012 में अजफर अली से शादी कर ली, जो कि पहले सलमा हसन के शोहर थे और इनकी शादी को 10 साल हो चुके थे। इन्होंने एक साथ कई इंटरव्यूज़ भी दिए जिसमें वो बेहतरीन कपल के तौर पर दिखाई दिए जाते थे। नवीन और अजफर की शादी ने भी लोगों को काफ़ी तजस्सुस में डाला और इससे कई सवालात ने भी जन्म लिया। अजफर ने अपनी पहली बीवी सलमा के बारे में बात न करने का फैसला किया और नवीन के साथ कई इंटरव्यूज़ दिए जिसमें इन्होंने अपनी लव स्टोरी और शादी के बारे में बताया, जिससे लोगों को काफ़ी गुस्सा आया। लेकिन सलमा हसन ने इस पर बात करते हुए कहा कि वो अपना घर बचाना चाहती थी और इन्होंने नवीन को भी मना किया था कि वो इनके शोहर से दूर रहे। जब सलमा ने सबको सच बता दिया तो लोग काफ़ी गुस्सा हुए और नवीन को घर तोड़ने वाली अदाकाराओं की लिस्ट में शामिल कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि अजफर को भी तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन इससे नवीन के कैरियर और ज़िंदगी ज़्यादा मुतासिर हुए। सनम सईद। ड्रामा सीरियल ज़िंदगी गुलजार है से शोहरत पाने वाली अदाकारा सनम सईद किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। इनका शुमार पाकिस्तान की उन अदाकाराओं में होता है जो स्क्रीन पर आते ही छा जाती हैं। सनम सईद का शुमार भी पाकिस्तान की उन अदाकारों में होता है जिन्होंने दूसरों का घर बर्बाद कर दिया। मोहिब मिर्जा और आमना शेख के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। मोहिब और आमना शेख की लव मैरिज हुई थी और इन्हें अल्लाह ताला ने शादी के 10 साल बाद बेटी की रहमत से नवाजा। मोहिब मिर्जा और आमना शेख अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। जब मोहिब मिर्जा ने सनम सईद के साथ काम किया तो इन दोनों के दरमियान काफ़ी दोस्ती हो गई और आहिस्ता आहिस्ता मोहिब मिर्जा को सनम सईद से प्यार हो गया और वो अपनी बेटी और बीवी को नज़रअंदाज करने लगे। फिर इन्होंने आमना शेख को तलाक दे दी और सनम सईद से खुफिया शादी कर ली और अभी भी इन्होंने अपनी शादी के बारे में नहीं बताया, लेकिन वो एक दूसरे के साथ तस्वीर शेयर करते रहते हैं। तो आपको इन जोड़ियों में से किस जोड़ी के टूटने का सबसे ज़्यादा दुख हुआ है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।